नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हरिओम मावर HM कोचिंग क्लासेस के व्हाट्सएप ग्रुप में आप सभी का स्वागत करता हूं। छात्रों, हम हमारी विषय गणित कक्षा 9th की उसमें एक्सरसाइज 1.3 हल करेंगे। हमने इस विषय में एक्सरसाइज 1.1, 1.2 पूर्ण कर ली है। आज हम एक्सरसाइज 1.3 हल करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 का है प्रश्न नंबर 1 है हमारा। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखना है। जो हमको भिन्न दी हुई है इनको दशमलव के रूप में लिखना है और ये बताना है कि प्रत्येक दशमलव भिन्न का प्रसार किस प्रकार होगा, मतलब इनका प्रसार किस प्रकार होगा। इनको दशमलव के रूप में लिखनी है। दशमलव के रूप में लिखने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है। दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है। एक तो होता है शांत दशमलव और एक होता है दूसरा अशांत दशमलव। शांत और अशांत दशमलव क्या होती है? शांत दशमलव वो होती है यदि हम किसी संख्या में उसका भाग दें, किसी संख्या में भाग दें और भाग देने पर दशमलव लगाने के बाद में जैसे हम भाग देते हैं, जैसे इसी को ले लेते एग्जाम्पल नंबर 1, इसी को 36 में हम 100 का भाग दे रहे हैं। 100 का भाग देंगे तो 100 का भाग देने पर देखिए भाग नहीं जा रही, भाग नहीं जाने की, इसमें दो संख्याओं में भाग नहीं जा रही, दो संख्याओं में भाग नहीं जाएगी तो हम 0 लगा के दशमलव लगा देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या बढ़ा दी हमने? 0 बढ़ा दी। इस तरीके से इसमें 0 बढ़ती जाएगी। तो 100 का भाग देंगे तो यहाँ पे कितना हो गया? 360। अब कितनी बार गया? 3 बार। 100 को 300 गुणा करेंगे 300, तो क्या बच गया? 0, 6। 3 में 3 गई, कुछ नहीं बचा। फिर हमने 0 बढ़ा दी तो 100 को 6 में भाग देंगे, कितनी बार गया? 6 बार, तो 600। यानी कि कहीं ना कहीं पे ये भाग पूरा चला जाता है। दशमलव लगाने के बाद में भाग पूरा चला जाता है, यानी शांत हो जाता है। तो वो होती है शांत दशमलव संख्या है। यानी भाग देने पर किसी संख्या में हम भाग देते हैं और भाग नहीं जा रहा है तो भाग टूट क्या लगा देते हैं? हम 0 लगा देते हैं। दशमलव लगा के 0 बढ़ाते जाते हैं, 0 लगा के भाग देते हैं, संख्या को बड़ी करके भाग देते हैं। तो भाग देने के बाद में कहीं ना कहीं पे वो पूरा भाग चला जाता है। तो वो संख्या होती है हमारी शांत दशमलव प्रसार, यानी जिसको कहीं ना कहीं पे शांत हो गई है, कहीं ना कहीं जाकर ये उसमें पूरा भाग चला गया है, अर्थात शेषफल हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, तो इसका बोला जाता है शांत दशमलव संख्या। अब अशांत कौन सी होती है? जिसमें इसका उल्टा हो जाएगा। अशांत वो होती है जिसमें पूरा भाग नहीं जाता है, यानी संख्या रिपीट होती जाती है, कहीं तक भी भाग देते जाओ संख्या रिपीट होती जाएगी, तो वो होती है अशांत दशमलव संख्या। जैसे अशांत दशमलव संख्या को उदाहरण ले लेते हैं हम। जैसे मैं ले लेता हूँ 10 में भाग दे रहे हम 3 का, एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने। अब 10 में 3 का भाग देंगे, 3 तिया 9, 10 में से 9 गए तो 1 बचा, नहीं जा रहा भाग टूटने क्या लगा दिया हमने? 0 लगा दिया। यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, 0 उतार ली, 0 बढ़ा ली, 3 तिया 9, फिर क्या 1 बच गया, फिर नहीं जा रहा भाग तो हमने क्या लगा दी? 0 उतार ली, उसके बाद में 3 तिया 9, फिर 1 बचा, फिर 3 तिया 9, फिर 1, फिर 0, फिर 3 तिया 9। इस तरीके से यानी कि हम कितना भी भाग दे लें इसमें पूरा एक शेषफल बढ़ता जाएगा, 3 आता जाएगा, एक शेषफल बढ़ता जाएगा, 3 आता जाएगा। तो इसमें भाग देने पर पूरा भाग नहीं जाता, यानी कि शेषफल एक बचता ही जाता है, तो उसको बोला जाता है अशांत दशमलव प्रसार। यानी कि इसमें पूरा भाग नहीं जाता है, हम कितना भी बढ़ा लें इस भाग को, कितना भी ले जाएं, पर इसमें पूरा भाग नहीं जाएगा, वो होती है अशांत दशमलव। यानी कि इसमें अंकों की क्या हो रही है? पुनरावृत्ति हो रही है। अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे भागफल में हमारे ये आया 3.3, तो इसको भी ऐसे भी लिखा जा सकता है
3 पॉइंट इसके ऊपर बार लगा दिया, यानी कि इस अंक की क्या हो रही है, बारंबारता आ रही है, ये बार बार आ रहा है। तो ये होती है अशांत दशमलव संख्या। आप समझ गए होंगे कि शांत और अशांत क्या होती है। शांत दशमलव संख्या तो वो होती है जिसमें पूरा पूरा भाग चला जाता है कहीं ना कहीं पे, दशमलव लगाने के बाद में कहीं ना कहीं पे पूरा पूरा भाग चला जाता है, अर्थात शेषफल शून्य आता है, तो वो होती है शांत दशमलव संख्या। और अशांत दशमलव संख्या वो होती है जिसमें पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, अर्थात शेषफल बचता ही रहता है और अंकों की क्या होती रहती है, पूर्णावर्ती होती रहती है, बार बार अंक भागफल में बार बार अंक वही आते रहते हैं, तो वो होती है अशांत दशमलव संख्या। अब इसी प्रकार से हम इनको भाग दे के देखेंगे और कौन सी शांत है कौन सी अशांत है इसका हम पता लगाएंगे। देखिए 36, अब हमने ये तो दे दिया था, आगे इसको नीचे 2 अंक है, ऊपर दो अंक को छोड़ के 0 लग जाएगी, दशमलव लग गई, तो ये कैसी हो गई, शांत। ये कौन सी हो गई, शांत दशमलव। इसका प्रसार कहता है कैसा है, शांत है, कहीं ना कहीं पे शांत हो गई। अब जैसे 1/11 है, अब 1 में हम 11 का भाग देंगे तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसका सीधा इलाज ये है कि 1/11 हो, सीधा तरीका इसका 1/11 हो, चाहे 2/11 हो, चाहे 3/11 हो, या अर्थात नीचे 11 हो, हर क्या हो 11 हो, तो हमें 9 का पहाड़ा बोलना है। 9 की गुणा ऊपर वाले अंक से करनी है, अंश से। 9 की गुणा अंश से करनी है, 9 की गुणा अंश से करनी है। तो देखिए इसको भाग देंगे तो भाग देने में टाइम लगेगा, भाग दे के देख लेते हैं एक बार। देखिए 11 का इसमें भाग दे रहे हैं हम, भाग नहीं जा रही, अब भाग नहीं जा रही तो दशमलव लगा दी, ठीक, दशमलव लगा दी, यहाँ पे 0 बढ़ा दी, फिर भी भाग नहीं जा रही, तो फिर 1 और 0 यहाँ बढ़ा दी, भागफल में लिख दी और ये 0, तो 11 9 99, फिर 1 बच गया। फिर इसी तरीके से 0 9 0 9 0 9 आता ही रहेगा। तो इसका सीधा तरीका ये है, अशांत है ये, तो 9 का पहाड़ा बोलेंगे, 9 एकम 9, यानी कि 9 एकम 9, 9 एकम 9, तो 9 9 9 9 0 9 0 9 0 9 0 9 आता ही रहेगा। तो इसका सीधा इलाज ये है, सीधा तरीका ये है कि 0 9 पर क्या लगाते हैं हम, बार लगाते हैं, यानी कि इस अंक की क्या हो रही है, पूर्णावर्ती हो रही है, यानी कि ये कैसी हो गई, अशांत। ये कौन सा हो गई, अशांत दशमलव, अशांत दशमलव। इसका प्रसार कैसा है, अशांत दशमलव प्रसार है। इसी प्रकार से इसको हल करेंगे तो देखिए इसको मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न बना लेते हैं। 8 चक 32 और 32 में 1 जोड़ेंगे तो कितने हो गए, 33, 33/8। अब इसमें भाग दे लो, अब 33 में भाग दो 8 का, 8 चक 32, 3 में 2 गया 1, नहीं जा रहा भाग नहीं जा रहा, तो क्या करेंगे, 3 में 2 गया 1 बचा, फिर उतारी 0, यहाँ पे पॉइंट लगा दी, 4 दूनी 8, 4 8 32, 8 चौक 32 का 2 32 1, 8 एकम 8, 10 में से 8 गए 2 बचे, फिर नहीं जा रहा, फिर 0 बढ़ाई, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 8 का भाग देंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, फिर 2 16, फिर 4 बचा, फिर 0 बढ़ाई, 8 पंजे 40, तो शेषफल क्या बच गया, कुछ नहीं। तो कहीं ना कहीं ये भाग जाकर क्या हो गया, यानी दशमलव क्या हो गई, शांत हो गई ना। तो ये कौन सी हो गई, शांत दशमलव प्रसार। इसका कैसा है, शांत दशमलव प्रसार है। उसको भाग देने पर क्या आएगा, 4.125। इस प्रकार से ये अंकों की पुनरावृत्ति भी हुई और कहीं ना कहीं जाकर ये शांत हो गया। तो ये कौन सा प्रसार इसका, शांत दशमलव, इसका शांत दशमलव प्रसार है। इसी प्रकार से अब 1 2 और 3, ये 3 सवाल तुम स्वयं करोगे। मैंने 3 सवाल समझा दिया आपको। भाग देना है, कुछ नहीं, 13 का भाग 3 में देना है।
दशमलव लगा के 0 बढ़ा के इस तरीके से भाग देते रहना है। अब जैसे मैंने ये बताया था 11, 1/11 और 2/11 कब क्या आएगा, अशांत आएगा और कैसा आएगा। अब 9 का पहाड़ा इसमें बोलिए, 9 का मतलब नीचे 11 हो तो 9 का पहाड़ा बोलना है हमको, तो ऊपर वाली संख्या से गुणा करनी है। 9 दूनी 18, पॉइंट लगा दी, 18 18 18। इस प्रकार से ये 18 है ना, 18 इसकी क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है, तो ये शांत नहीं हो रहा, तो ये कौन सी है, अशांत। ये भी क्या है, अशांत है। इसको भाग दे के आपको करना है, इसका मैं लिख देता हूँ, ये शांत दशमलव प्रसार है, इसका 3/13, इसका अशांत है, इसका प्रसार कैसा है, अशांत है, इसका कैसा है, शांत है। अब दो खुद करना, आप भाग देना और देखना कैसे शांत और कैसे अशांत है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 2। आप जानते हैं कि हमें 1/7 बराबर में दे रखा है हमको 0.1428557। इसके ऊपर क्या लगी हुई है, बार लगी हुई है। ये क्या लगी हुई है, बार लगी हुई है, यानी कि इनकी बारंबारता हो रही है। इन अंकों की बार बार ये अंक क्या हो रहे हैं, 7 तक भाग जाने के बाद में इसमें 7 का 1 में भाग देंगे तो यहाँ तक भाग जाएगा। फिर इन्हीं अंकों की क्या हो जाएगी, फिर यहाँ से चालू हो जाएंगे 1 4 2 8 5 7, फिर यहाँ से चालू हो जाएंगे। तो ये बार बार आ रहे हैं। वास्तव में ये लंबा भाग दिए बिना ये बता सकते हैं कि, अब इसका बिना भाग दिए हमको ये बताना है। ये अंक दिए हुए 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, फिर दशमलव प्रसार क्या है। तो इस चीज़ को तुम जानते हैं कि दशमलव प्रसार इसका कैसा होएगा, अशांत होएगा, क्योंकि इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार आवृत्ति हो रही है इन अंकों की। तो इसका प्रसार क्या होएगा, अशांत। हल में क्या लिखेंगे हम, दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार अशांत है, अशांत है। क्यों, क्योंकि इनकी आवृत्ति बार बार हो रही है। ठीक, अब इसके आधार पर हमको इनके उत्तर बताने हैं। इनका प्रसार भी क्या होएगा, अशांति होएगा, और इनको उत्तर बिना भाग दिए, लंबा भाग नहीं देना हमको, बिना भाग दिए ही इनके उत्तर ज्ञात करने। तो इससे पहला इसमें 2/7, देखिए पहले तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। दिया है हमारे पास, दिया है हमको 1/7 बराबर में क्या दिया हुआ है, 0.142857, इनको पर 12 ये दिया हुआ है। अब इसके आधार पर हमको इनके प्रश्न उत्तर हल करने, उत्तर निकालने हैं। जैसे पहला इसमें 2/7, अब इसका बिना भाग दिए ही हमको उत्तर प्राप्त करना है। तो उत्तर प्राप्त करना है तो देखिए, जैसे 2/7 है हमको दे रखा है, भाग नहीं देना हमको, बिना भाग दिए लंबा भाग नहीं करना है और सीधा सीधा उत्तर देना है। तो इसका उत्तर देने के लिए आपको सीधा तरीका है इसका, 7 की 2 से गुणा करिए, क्या आएगा, 7 दूनी 14। हमें पता है कि दशमलव तो लगेगी, क्योंकि इसमें 7 का इसमें भाग देंगे। जैसे 2 में एक बार तो भाग, 2 में 7 का भाग देंगे तो 0, ये दशमलव तो लगेगी, 7 दूनी 14। इस तरीके से बिना भाग दिए, हमको बिना भाग दिए ही इसका उत्तर पता करना है। तो हमें पता है कि 0 पॉइंट तो लगेगी, वो पॉइंट तो दशमलव तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, ये लगा दिया दशमलव, 7 दूनी 14, कितनी बार भाग जाएगा, 2 बार जाएगा ना, 7 दूनी 14, 2 बार भाग गया। अब देखिए 2 के बाद में जो पीछे के अंक उनको लिख दो पूरे 2 8 5 7, ये लिख दिया हमने, एक बार भाग दे दिया हमने, 7 दूनी 14, 2 बार जाएगा। फिर इसके बाद के अंक 8 5 7 ये लिख दिए, और बाकी के इसके आगे के शेष अंक रह गए उनको लिख दो, अब 1 4। इसका क्या आ गई है, आंसर आ गया। इसी प्रकार से दूसरा सवाल है, आगे देखते जाइए, आप ध्यान से समझ में आ जाएगा। 3/7 सीधा तरीका है बिल्कुल। अब इसमें भाग कितनी बार जाएगा, यहाँ पे 0 लगा देंगे तो 7 चक 28, 4 बार गया, कितनी बार गया,
4 बार। अब 4 देखिए ये रहा। अब 4 के बाद वाला अंक लिख दीजिए 2, 8, 5, 7 और फिर एक आगे का अंक रह गया उसको लिख दो शुरू। ये आ गया इसका आंसर। इसी प्रकार से तीसरा सवाल है हमारे पास में। तीसरा सवाल है 4/7। इसका भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 40 हो गया। यहाँ पर 40 हो गया तो कितना जाएगा? 7 पंजे 35, 5 बार 5 लिख दिया। अब 5 देखिए, 5 के बाद में कितने अंक है? 7 है। 5 के बाद 7 अंक 7 लिख दिया। अब इसको यहाँ से शुरू कर देते हैं। अब इसके आगे का अंक लिख देंगे 1, 4, 2, 8, 5। ये रहा, ये इसका उत्तर आ गया। ठीक इसी प्रकार से चौथा सवाल है, इसी का ही चौथा 5/7। यहाँ पे 50 हो गया। अब कितनी बार जाएगा? 7 बार। 7, 7, 49, 7 बार गया। अब 7 के बाद में कोई अंक नहीं है तो अब इसके आगे का अंक तो है, उनको लिख दो 1, 4, 2, 8, 5। ये इसका आंसर आ गया। इसी प्रकार से पाँचवा है 6/7 बराबर में 60 हो गया। 7, 7, 49, 7, 8, 56 यानी 8 बार तो जाएगा ही जाएगा 8। अब देखिए 8 ये रहा। 8 के बाद कितने अंक बचे हैं? 2 यानी 5 और 7 लिख दिया। अब इसके आगे का अंक लिख दो 1, 4, 2। ये इसका उत्तर आ गया। इस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं। अब इसको हल करने के बाद में अब इसका दूसरा तरीका एक और है, या फिर आप इस तरीके से भी हल कर सकते हो। जैसे दूसरा तरीका बता देता हूँ मैं आपको। सेकंड टाइप, इसकी दूसरी टाइप भी है। इसकी दूसरी टाइप भी है सेकंड टाइप है इसकी। देखिए दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हो। उनको दिया हुआ 1/7 बराबर में 0.142857। दोनों तरीके से कर लेना, उत्तर समान आएगा। अब हमको याद करना है नंबर 1, जैसे 2/7 का बराबर में। अब इसको गुणा करनी है, 2 से इसको गुणा करनी है। 2 से इसको गुणा करनी है। इसको 0.142857 इससे गुणा करिए। इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा? इसको गुणा करेंगे तो पीछे से गुणा करनी है इसकी गुणा किससे? पीछे से करनी है। 2 से इसको उल्ट कैसे लिख देते हैं? 0.142857 गुणा 2 ऐसे। 7 दूनी पॉइंट तो लगेगा ही। 7 दूनी 14 का 4 यहाँ से लगी 1। 7 दूनी 14 का 4 यहाँ से लगी 1। 5 दूनी 10 और 11 का 1 यहाँ से लगी 1। 8 दूनी 16 और 1 17 का 7 यहाँ से लगी 1। 2 दूनी 4 और 1 5। 2 चौके 8, 2 एकम 2 और ये तो आ ही जाएगा। तो क्या आ गया? इसी तरीके से आ गया, यही आ गया उत्तर 2, 8, 5, 7, 1, 4। इसी प्रकार दूसरे सवाल में आपको एक बार करके बता देता हूँ। दूसरा सवाल और देख लीजिए ध्यान से। 3/7 है, इसकी गुणा करनी है हमको 3 से। जितना दे रखा है ऊपर उतने से गुणा करनी है। देखो 0.142, 3 को आगे लिख दो, चाहे आगे लिखो तो पीछे लिखो, गुणा 0.1428557। देखिए 3 से गुणा करनी है तो 7 या 21। 3 से गुणा कर रहे हैं इसके 7 या 21 का 1 यहाँ से लगी 2। 5 या 15, 15 2 17 का 7 यहाँ से लगी
एक 3 अट्टे 24 रे 25 का 5 हासिल लगी। तो 3 दूनी 6 2 8, 3 चौके 12 का 2 हासिल लगी। 1 3 कम 3 रे 4 और 0। तो वो इस तरह आ गया 4 2 8 5 7 1। इस तरीके से कर सकते हो आप, दोनों तरीके से किसी तरीके से इसको हल कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।